भी देता हूँ। ये 90% का क्या लफड़ा है, इससे पहले ये समझो कि ये 99% का क्या लफड़ा है। हम में से 99% लोग बिलियनर नहीं बन सकते, यानी हम में से ज़्यादातर लोग वो अंधाधुन पैसा होना फील ही नहीं कर पाएंगे, यानी हम कभी भी उतने पावरफुल नहीं बन पाएंगे या अपना एम्पायर नहीं बना पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, जैसे योट नहीं ले पाएंगे या अपना खुद का बंगलो नहीं ले पाएंगे, खुद की ड्रीम कार नहीं ले पाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम में से 99% लोग मिस आउट कर देंगे। ये तो थे फ़ायदे एक बिलियनियर बनने के, जो कि तुम बस यूट्यूब पे थोड़ी भी पैसे से रिलेटेड वीडियो देखो तो आराम से बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे और तुम्हें इतने फ़ायदे पता चल जाएंगे ना कि तुम इस पर एक थीसिस लिख सकते हो। पर मैं बताता हूँ तुम्हें नुकसान। ऑब्वियसली स्ट्रेस फ्री जीवन जी पाओ इसकी गारंटी बहुत कम है, क्योंकि सपोज करो तुमने एक 200 करोड़ की योट खरीदी और तुम गए यूरोप चक्कर लगाने। हाँ मुझे पता है तुम में से ज़्यादातर लोग यूरोप ही जाएंगे, तो मुझे मत बताना कि भाई हम तो नहीं जाएंगे यूरोप। तुम जाओगे यूएस या यूरोप, मुझे पता है मैं भी वैसे हूँ ना, नहीं हूँ वैसा, तुम गंदे हो, छोड़ो उसे। पर तुमने एक 200 करोड़ की योट खरीदी, अब तुम उसका यूरोप चक्कर लगा के आते हो, मस्त पूरे मज़े करे जो भी तुम कर सकते थे एक्चुअली, और तुम वापस इंडिया आते हो और एक पोर्ट पे तुम अपनी सोचते हो कि हाँ यहाँ लगा तुम पार, और जब तुम पार्क ही कर रहे होते हो तो क्या होता है, इसमें ऐसा आवाज़ आती है क्या कि तुम्हारी योट जो है 200 करोड़ की, उस पे तो एक बहुत बड़ा निशान है। ऑब्वियसली तुम्हारी 200 करोड़ की योट ठुक चुकी है पोर्ट में और उस पे अब एक बड़ा सा निशान है, तो तुम्हारी रिएक्शन क्या होगा कि यार चलता है, मेरे पास बहुत पैसे हैं और भी ले लूँगा, या अरे यार क्या हो गया सिट मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब कि तुम्हारा रिएक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो वो भी तुम्हें पता है कि तुम्हारा रिएक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पर अगर मैं कहूँ तो तुम सिंपली एक शैतान बन चुके हो जिसकी चांद तोते में अटकी हुई है। हाँ, और वो तोता क्या हो सकता है, बंगलो, गाड़ी या तुम्हारी कंपनी, जो भी मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिसे तुम अगर बेसिकली कहूँ तो छू कर महसूस कर सकते हो। तो भाई हम तो अभी भी वैसे ही शैतान हैं। ये तो हमारे साथ अभी भी होता है कि हमारा फ़ोन टूट जाए या बाइक चोरी हो जाए तो हम अभी भी बौखला जाते हैं या कुछ पागल ही हो जाते हैं कि यार क्या हो गया क्या हो गया, हमारी जान ही चली गई। तो ये सब चीज़ें तुम्हारे साथ भी होती हैं, मेरे साथ भी होती हैं। ओब्वियसली मेरा फ़ोन टूट जाए तो वीडियो किससे बनाऊँगा, पर फ़र्क क्या है भाई, तुम्हारे तोते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, यानी तुम्हारा जो है तुम्हारे को नुकसान दे सकता है, यार कंपनी में लॉस हो गया, ये हो गया है, तुम्हारा योट ठुक गई, तुम्हारा बंगलो मैन्युफैक्चर करवाना है या कुछ गाड़ी ठुक गई कहीं या कुछ। हाँ ऑब्वियसली तुम करवा पाओगे, पर टेंशन होती है, स्ट्रेस होते, तो ऐसा नहीं होता कि बिलियनर्स की लाइफ बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाती है। हम क्योंकि भाई तुम्हारी जान एक तोते में अटकी हुई है, जब तक तुम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, और इससे कोई नहीं बच पाता, हर कोई इसी में। एसेसन का खतरा या किडनैपिंग का खतरा जो कि बड़े बड़े गैंगस्टर करते हैं, बिलियंस वगैरह की। हाँ गौतम अडानी भी एक बार किडनैप हुए थे, फिर कुछ करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, और फिर जब किडनैपर को उनकी फिरौती मिल गई तो गौतम अडानी को वापस ठीक ठाक छोड़ दिया। अच्छे किडनैपर होंगे ना, खानदानी। तो मतलब और एसेसन क्या होगा भाई, जब तुम्हारा कॉम्पिटिटर किसी को पैसे दे दे कि भाई इसको निपटा दे। हाँ ऐसा भी होता है भाई बिजनेस वर्ल्ड में। और क्या हो सकता है, हाँ और हो सकता है कि तुम्हारे गवर्नमेंट पॉलिसी तुम्हारे बिजनेस के फेवर में है, या जिस सेक्टर में तुम्हारा बिजनेस है उसके फेवर में है, या उसके अपोजिट में है, सॉरी विरोध में है, विरोध सही वर्ड रहेगा। हाँ तो इसका भी तुम्हारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और तुम्हारे कॉम्पिटिटर के गवर्नमेंट से कैसे रिश्ते हैं इसका भी तुम्हारे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसको फेवर मिले और तुम्हारी कंपनी को नहीं तो तुम बैंकरप्ट हो जाओगे, सिंपल। हाँ ये सच है। और मैं बिलियनर्स के खिलाफ नहीं, क्योंकि वो काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और बहुत तुम देखो पैसे भी डोनेशन में जाते रहते हैं, कभी किसी ट्रस्ट को दे रहे हैं कभी किसी, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि, और हो सकता है तुम में से कोई बिलियनर बनने के लायक हो और जो बन भी जाए फ्यूचर में और वो मेरी वीडियो देखे, यार क्या करूँ, फिर वो आखिर कहा दिल कि अगर मैं तेरी बातों का अप्लाई कर लेता तो मैं बिलियनर नहीं बन पाता उस टाइम। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें बिलियनर नहीं बनना है, मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारी वैल्यूज़ तुम्हें पता होनी चाहिए कि तुम्हारी वैल्यूज़ क्या है, जिसको तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो, चाहे तुम्हारे सामने करोड़ों रुपए आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो तुम्हारी वैल्यूज़ डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है तुम लोन ना लेना चाहो,
जो कि मेरी भी एक वैल्यू है कि मैं लोन फ्री जीवन ही चाहता हूँ, क्योंकि लोन से मैंने काफ़ी लोग को बर्बाद होते हुए देखा है। इसलिए वो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है तुम उसके किसी मतलब तुम्हें कोई हायर तो तुम कर नहीं सकते कि भाई मेरी वैल्यू बता, तो तुम अपने एक्सपीरियंस से ही डिसाइड करो कि तुम्हारी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। अच्छा, तो अब ये 90% का लफड़े को समझते हैं कि 90% का लफड़ा क्या है। तुम्हें भी पता होगा कि 10% इंडियन हैं जो 25,000 रुपये महीना कमाते हैं। हाँ, बस 10% इंडियन ही है। टॉप 10% में तुम्हें जाना है तो तुम्हें बस 25,000 रुपये महीना कमाना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये तुम्हारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम रिमेन्स रह जाएगी जो कि पैसे से सॉल्व हो सकती है। तो फिर भी यार, लेकिन ये 90% इंडियन नहीं कर पा रहे, ये तो दुख है। पर मेरा तो मानना है कि भाई 10 करोड़ रुपए इनफ है मेरे लिए। मैं अपनी बात करूँ तो तुम्हारे लिए हो सकता है 20, 30, 40, 1 करोड़, कितने भी हो सकते हैं। मैं बताऊँ तो भाई मेरे लिए 10 करोड़ रुपए इनफ है अपनी फैमिली को इस ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। तो मैं तो उसी को टारगेट लेके चलता हूँ। अब तुम अपना टारगेट, पहली बार बोल रहा हूँ, कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा, मैं पढ़ूँगा तुम्हारे टारगेट क्या है। ऑब्वियसली ठीक है, एक्टिंग बहुत हो गई। तुमने सुना ही होगा कि जंगल में एक ही रूल चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो कमजोर होगा वो मरेगा। ऐसे बोल के मैं तुम्हें मोटिवेशन नहीं दूंगा, हमें इतने एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए एज अ सोसाइटी, क्योंकि फिर सोसाइटी वर्क नहीं करेगी। सब बस अपना अपना सोचेंगे कि बाकी लोग तो बस भाड़ में जाएं, और ये ना एज अ सोसाइटी काम नहीं करेगा। जैसे उन अंकल वाले केस में ऑब्वियसली हॉस्पिटल के पास इतने रिसोर्स होने चाहिए थे ताकि वो अपने किसी पेशेंट की जान बचा सके, किसी की भी जान खतरे में ना आए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता यार, बराबरी ऐसा कुछ, क्योंकि पर कैपिटा इनकम देखो, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, तो ऐसा तो अभी हो नहीं सकता। फ्यूचर में हो सकता है हो जाए, पर अगर हम कुछ अभी स्टेप्स ले तो हाँ, ये काफ़ी डिस्टर्बिंग भी है, पता है मुझे, पर अभी तो हम उस पर कुछ कर नहीं सकते। गवर्नमेंट का इस पर ध्यान तो है नहीं, छोड़ो। पर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता कि सब बराबर हो, तो प्रैक्टिकली तो नहीं। क्यों? क्योंकि एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है, वैल्यू इक्विलेंस शेयरिंग थ्योरी, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता। सपोज करो इस पूरे वर्ल्ड में बस 5 लोग हैं, पहला डॉक्टर, दूसरा इंजीनियर, तीसरा आर्मी ऑफिसर, चौथा फार्मर और पांचवा बिजनेसमैन। क्योंकि बिजनेसमैन सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, और पैसा आज के टाइम का रिसोर्स है, और रिसोर्स पावर को इंडिकेट करता है, यानी जिसके पास जितने रिसोर्स उतनी पावर, यानी जिसके पास जितना पैसा उतनी पावर, और पावर तो सबको चाहिए। इंजीनियर सोचता है मैंने इतनी पढ़ाई करी फिर भी मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ, तो चलो मैं भी बिजनेसमैन बन जाता हूँ, यानी मैं भी बिजनेस कर लेता हूँ। बाकी के मन में भी यही सब चल रहा होता है, तो क्या वो सब बिजनेसमैन बन सकते हैं? तो ऑब्वियसली जवाब है नहीं, क्योंकि फिर उन सबके काम कौन करेगा, बिल्डिंग कौन बनाएगा, इलाज कौन करेगा वगैरह। तो हाँ, रियल लाइफ में ये हो सकता है कि डॉक्टर एक बिलियनियर बन जाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं। Everything you ever told yourself. इतनी सारी प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, प्योर हार्ड वर्क। शायद तुम ये वीडियो भी इसलिए देख रहे हो ताकि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो ऐसा तुम्हारे दिमाग को लगे, जैसा मैं भी अपने टीनेज में करता था, और थोड़ा बहुत अभी भी करता हूँ। मैं क्या करता था, स्कूल से आया, बस्ता वस्ता फेंका और टीवी चला लिया, और ये वाला शो देखता था। मैं कभी इसको ठीक से प्रोनाउंस कर ही नहीं पाता, तो ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाती है फिर बात। तो उस इस शो के खत्म होने के बाद अगर मेरा कुछ फेवरेट आया तो ठीक है, वरना टीवी चल रहा है और उधर मैं बेड पे लेट के सोच रहा हूँ एक दिन मैं भी ऐसा शो बनाऊंगा जिसमें मेरी दुकान होगी, जिसमें एक्सपर्ट आएंगे, ये वो। बेसिकली मैं सोचता था कि मैं इसका इंडियन वर्जन बना दूँ तो कितना अमेजिंग हो जाएगा ना। और एक और स्टोरी है इस शो से रिलेटेड। जैसे ये शो खत्म हुआ उसके बाद एक शो आया जो मैं नहीं देखता था, पर मैंने सोचा कि चलो यार देखते हैं, ये वाला भी तो हो सकता है मस्त हो। तो मैंने उसका एक एपिसोड देखा जिसमें दिखाया गया था कि उन्होंने एक बंदे को बुलाया, एक बंदी को बुलाया, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था जिनमें से किसी का। तो ऐसे था कि वो जल्दी जल्दी पहाड़ पे चढ़ जाते थे कुछ ही मिनटों में, इतना एक्साइटेड होगा ताली मार, कुछ ही मिनटों में पहाड़ पे चढ़ जाते। तो मैं इससे इतना
इम्प्रेस हुआ कि उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई थी ऑब्वियसली कि तुम किसी भी चीज़ को पकड़ के लटक जाओ जिससे तुम्हारी ग्रिप बहुत मजबूत हो जाएगी, और पहाड़ों पे चढ़ने के लिए बेसिकली तुम्हारी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए और फिर तुम ट्रेनिंग ले लेना। तो मैं भी यही करना चाहता था, तो मैंने क्या करा, मैं 5-6 घंटे लगातार टीवी चल रहा है और मैं टांड पे लटका हूँ। हाँ, मैंने ये करा। आई नो दिस इज क्रिंज, बट मैंने लिटरली यही करा है अपने बचपन में काफ़ी टाइम। मासूम गलतियाँ। इसकी बजाय मैं होमवर्क कर सकता था जिससे मैं फार बेटर परफॉर्म कर सकता था एकेडमिकली। ये मेरी लाइफ 10x बेटर करने की कैपेबिलिटी रखती। जो मैं इंट्रोवर्ट बन गया था स्कूल में वो नहीं बनता। टीचर से बेइज्जती सहनी नहीं पड़ती। और मैं ना उन्हें भी ऐसा गंदी निगाह से, मतलब नीची निगाह से देखता था, जो ना होमवर्क करके ले जाते थे। यार शिट, होमवर्क कर रहे हो तुम भी मत करो ना यार, हम सब ना टांड पे लटकेंगे। चलो, और सबसे ज़्यादा दुख की बात तो ये कि मैंने इससे कुछ भी नहीं सीखा था। अब चलते हैं मेरी यूट्यूब जर्नी। शायद 2017 या 18 की बात होगी, मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखी दैट ब्लो माई माइंड, इतना कि मैंने सीधा यूट्यूबर बनने की ही ठान ली। उस वीडियो में ये था कि बेसिकली एक यूट्यूबर था जिसको उसके फैन ने जूते गिफ्ट करे थे, और मैं पागल हो गया। ये 13-14 साल का बच्चा पागल हो गया। उस टाइम पे ऐसा था ये मेरे लिए, यार ऐसा भी हो सकता है क्या। पता नहीं कैसे वीडियो बनाया, पर इतना याद है कि उस वीडियो में 2-3 महीने लग गए होंगे। फिर अपलोड कराया, लोगों को दिखाया तो काफी ने मजाक उड़ाया, पर इससे सच बताऊं तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मुझे इससे मोटिवेशन ही मिला। और मैं अगली वीडियो डालने की बजाय यूट्यूब पर एक ऐसी सेटिंग ढूंढ रहा था जिससे मिलियन व्यूज आ सके, पर आज तक नहीं मिली और ना ही कभी मिलेगी। मोटिवेशनल वीडियो देखता था उस टाइम और मोटिवेटेड फील नहीं करता था। बेसिकली मैं उस टाइम ना भले ही 1-2 घंटे के लिए फ़ोन मिलता हो, पर उस 1-2 घंटे में ना सिर्फ डोपामिन को चेंज करता था। और इस शॉर्ट टर्म प्लेजर की हैबिट की वजह से ही मेरा इतना टाइम खराब हो गया, क्योंकि कभी काम करने का मूड ही नहीं बन पाता था। पर अब समझ में आया मूड तो उतना ज़रूरी था भी नहीं, परफेक्शन तो उतनी ज़रूरी थी भी नहीं। तो अभी भी मैं थोड़ा बिजी चल रहा था और बाकी टाइम सोशल मीडिया खा जाता था, जो यूट्यूब के लिए होना चाहिए ओबियसली। और ताकि मैं बीच की उम्र टच करने से पहले डिसिप्लिन हो पाऊँ, तो मैं तुमसे, हाँ जो भी ये वीडियो देख रहा है उससे ये वादा करता हूँ कि अगले 1 अगस्त तक हमारी 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली हो जाएगी। और उसके लिए मुझे हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, सिंपल। और अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं पब्लिकली कम्युनिटी पोस्ट में तुम सबसे माफ़ी मांगूंगा। अब इसमें ना एक कंडीशन है, हाँ हर चीज़ में शर्तें नियम तो लागू होती हैं कि भाई अगर कहीं जेन्युइन इमरजेंसी हुई कि मेरे को घर के काम से कहीं जाना पड़ा है, मतलब तुम्हें भी पता है कि 70 काम होते हैं घर में, तो उसको हटा के, उस केस को हटा के मैं माफ़ी मांग लूँगा तुमसे, ठीक है। वैसे ऐसा तो मैं होने नहीं दूँगा, क्योंकि अब मैं स्टॉक करके रख लूँगा थोड़ी वीडियो, ताकि ऐसा कुछ सीन ना ही हो। बाकी देखते हैं कि ये डिसिप्लिन होने में मदद करेगा या नहीं। इससे तुम्हें भी मॉडल मिल ही गया होगा, तो तुम भी इस मॉडल को अपना सकते हो। बस अपने गोल के लिए जिम्मेदार बनो विद एम्बैरेसिंग पनिशमेंट, मतलब जिसे करने से तुम्हारे चीथड़े उड़ जाए, तुम्हारी फटी जाए भाई। तो मैंने भी अब यही मॉडल अपनाया, और गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। और एक टीनेज बच्चे के लिए, सॉरी अगर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करा तो, लेकिन एक टीनेज बच्चे के लिए ये स्ट्रेटेजी इनफ है, क्योंकि तुम टीनेज में हो तो तुम एंजॉय भी कर सकते हो। और अगर तुम मेरी बात सीरियसली सुन रहे हो तो मेरा चैनल या किसी का भी चैनल देखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम नहीं करेगा।